गांव में एक मेहनती मजदूर अहमद अपने खानदान के साथ रहता था। अहमद का एक बेटा कामरान, बीवी फातिमा और एक जवान बेटी सायरा थी। अहमद सुबह सूरज निकलने से पहले मजदूरी पर निकल जाता और शाम ढलने पर पसीने से शराबोर वापस आता। फातिमा घर का काम संभालती, सायरा सिलाई का काम करके थोड़ा बहुत पैसा कमा लेती, लेकिन कामरान। फातिमा बहन, हम सायरा को देखकर बहुत खुश हुए, इसीलिए रिश्ता लेकर आए हैं। अल्लाह का शुक्र है बहन, अब सायरा को पसंद लाएं, यह हमारे लिए खुशी की बात है। लड़की तो वाकई पसंद आई है, लेकिन सच कहूं तो आपके बेटे कामरान का हाल देखकर दिल हिचकिचा गया। कामरान अभी बेसमत है, लेकिन मुझे यकीन है कि वक्त के साथ वो संभल जाएगा। सायरा की जिंदगी तो एक नए घर में होगी, इस पर भाई के हाल का क्या असर। अब आप ही बताएं, जब भाई खुद घर में बेकार बैठा हो तो लोग क्या सोचेंगे। सोसाइटी में बातें बुनती हैं। हमने अपनी औलाद की तरबियत में कोई कमी नहीं छोड़ी। कामरान का रवैया हमारे लिए भी परेशान कुन है, मगर वो अपनी राह खुद बनाएगा। बाप बूढ़ा हो, बेटा निकम्मा हो, तो लोग सोचते हैं कि बेटी को जहेज ससुराल में क्या सहारा मिलेगा। जमाना बहुत खुदगरज हो गया है। आजकल के दौर में लोग बहुत जल्दी फैसला करते हैं। हमारी बेटी में कोई कमी नहीं, बस नसीब का वक्त शायद थोड़ा दौर है। हम दिल से रिश्ता चाहते थे, मगर हालात को नजरअंदाज नहीं कर सकते। माजरत चाहती हूँ, हम ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ा सकते। जो अल्लाह को मंजूर हो वही बेहतर होगा। आपका फैसला हमें कबूल है, दिल दुखता है मगर क्या करें। रिश्ते वाली औरत दरवाजे की तरफ बढ़ती है और दरवाजा खोलकर बाहर चली जाती है। फातिमा और सायरा खामोशी से बैठे रह जाते हैं, दिलों में मायूसी के साथ। बेटा, दिल छोटा मत करो। एक रिश्ता गया है तो क्या हुआ, रब बेहतर जानता है, कोई और आ जाएगा। अच्छा प्यारा, तुम्हारे नसीब का। माँ, हर बार ऐसा ही होता है। लोग आते हैं, पसंद भी करते हैं, फिर चले जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि कामरान भाई कुछ नहीं करते। मैं जानती हूँ बेटी, तेरे दिल पे क्या गुजर रही है, पर हमें सब्र से काम लेना है। हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते। पर माँ, लोग हमें जज करते हैं। वो नहीं देखते कि हम कैसे जीते हैं, बस भाई की सस्ती ही नजर आती है उन्हें। देखो बेटा, कामरान तुम्हारा भाई है, जवान है। हमें सख्ती नहीं करनी इसके साथ। हमने अगर सख्ती की, कुछ ऐसा वैसा कह दिया, तो दिल बर्दाश्ता हो जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि कोई गलत कदम उठा ले। जमाना बड़ा नाजुक है। पर माँ, कब तक ऐसे चलेगा? कब तक भाई खुद को बच्चा समझता रहेगा? जब हालात इंसान को झंझोड़ते हैं ना, तो वो खुद समझ जाता है। इसे भी एक दिन समझ आएगी कि माँ का कंधा हमेशा नहीं होता, बाप की हिम्मत एक दिन थक जाती है, और बहन के ख्वाब सिर्फ ख्वाब ना बने, इसके लिए कुछ करना पड़ता है। माँ, मुझे बस ये डर लगता है कि मेरे नसीब का फैसला कामरान भाई की जिंदगी क्यों करे। तुम्हारा नसीब तुम्हारे रब ने लिखा है। कोई भाई, कोई इंसान उसे ना रोक सकता है, ना बदल सकता है। तुम बस दुआ किया करो और अपने ख्वाबों को जिंदा रखो। मेरी बच्ची, जो तेरे लिए है वो तुझे जरूर मिलेगा। मेरी बेटी के नसीब में आसानी लिख दे और मेरे बेटे को राह दिखा दे। माँ और बेटी की गुफ्तगू खत्म हो जाती है। चंद लम्हे खामोशी छा जाती है। दोनों एक दूसरे की तरफ देखती हैं। ना कोई लफ्ज, ना कोई सवाल, लेकिन दोनों की आंखों में एक ही सवाल होता है, क्या हमारा कल भी ऐसा ही रहेगा? कब बदलेगा ये वक्त? कब जागेगा वो जिस पर ये सब कुछ रखा है? दोनों की नजरें आपस में जमी रहती हैं, मगर दिल में सिर्फ दुआ रह जाती है। पर्दा। कामरान अभी नींद से बेदार हुआ है, बैठा है, कुछ खाने के लिए बाहर जाने ही वाला होता है कि फातिमा अंदर आती है। कामरान, कब तक ऐसे ही चलेगा बेटा? तुम्हें तो बहुत कुछ सोचना चाहिए था। अब तक तुम घर में बैठे हो और कुछ नहीं कर रहे। क्या उम्मी अब फिर शुरू हो गई?
آپ کو کیا لگتا ہے بس بیٹھا رہوں اور کام آ جائے گا؟ ہر وقت میرے پیچھے کیوں پڑی رہتی ہے؟ پھر کہتی ہیں کچھ کرو، لیکن آپ کو پتا ہے حالات کیسے ہیں؟ حالات کیسے ہیں؟ تم یہ بتاؤ کہ تم نے ان حالات کے بارے میں کیا؟ میں نے تمہیں پڑھایا لکھایا، تمہیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے لائق نہیں چھوڑا، اور تم بس یہی کہہ رہے ہو کہ حالات خراب ہیں۔ یہ بات میں تم سے بار بار کیوں کہتی ہوں؟ کیونکہ تمہارے باپ نے ساری زندگی محنت کی ہے۔ اب اگر تم کچھ نہیں کرو گے تو ہمیں بھی ان حالات سے نکلنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اب جانتی ہیں امی، کام کا ملنا اتنا آسان نہیں ہے، ہر جگہ تجربہ چاہیے، پھر کوئی واقفیت۔ میرے پاس یہ سب کچھ نہیں ہے تو پھر کیسے کام کروں؟ اور آپ کا کیا خیال ہے کہ میں صرف ایک دن میں سب کچھ کر لوں گا؟ ہر چیز ایک دم ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ تم نہیں سمجھ رہے بیٹا، اب تمہارے باپ کی طاقت بھی کم ہو رہی ہے۔ وہ پورا دن محنت کرتا ہے، لیکن یہ گھر چلانے کے لیے ہمیں تمہاری مدد چاہیے۔ تو آپ چاہتی ہیں کہ میں فوراً کسی نوکری کے لیے دوڑ لگاؤں؟ آپ کو یہ سب کچھ کیوں سمجھنا نہیں آتا؟ یہ سب اتنا آسان نہیں ہے۔ یہ تمہاری سب سے بڑی غلط فہمی ہے کامران۔ تمہارے پاس سب کچھ ہے، تمہارے اندر طاقت، جرأت اور تمہارا دماغ ہے، صرف تمہیں اسے استعمال کرنا آنا چاہیے، اس سے پہلے کہ تمہارے باپ کا جسم اور حوصلہ جواب دے دے۔ تمہیں کچھ کرنا ہوگا۔ امی، کبھی کبھی لگتا ہے کہ جتنا آرام میں ہوں اتنا ہی بوجھ بھی ہوں، لیکن کیا صرف نوکری کرنا ہی سب کچھ ہے؟ کبھی کبھی سمجھ نہیں آتا کہاں سے شروع کروں۔ دیکھو کامران، ہم تمہاری زندگی کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ اگر تم آج نہیں بدلے تو کل پچھتاؤ گے۔ یہ وہ وقت ہے جب تمہیں خود کو ثابت کرنا ہوگا۔ تمہارے پاس تمہارا وقت ہے اور ہم تمہارے پیچھے ہیں، بس تمہیں کچھ کرنا ہوگا۔ سائرہ کی شادی، تمہاری زندگی، یہ سب تمہارے ہاتھ میں ہے۔ ہماری مدد تمہارے ساتھ ہے، بس تمہیں قدم بڑھانا ہے۔ ٹھیک ہے امی، میں کوشش کروں گا، میں خود کو ثابت کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ فاطمہ کا شوہر دن بھر کی محنت کے بعد گھر واپس آ رہا ہے۔ اس کے چہرے پر تھکن کے آثار ہیں۔ وہ آہستہ قدموں سے اندر آتا ہے اور تھک کر کرسی پر بیٹھ جاتا ہے۔ آج پھر کچھ نہیں ہوا، بس کام کا بوجھ اور بڑھ گیا ہے۔ تم بہت تھکے ہوئے لگ رہے ہو، کیا ہوا؟ تم تو آج کچھ زیادہ ہی خستہ لگ رہے ہو۔ فاطمہ، اب یہی حالت ہے، کام بہت مشکل ہو گیا ہے، پہلے جیسے نہیں رہا۔ بیٹے سے امید تھی کہ وہ کچھ کرے گا، لیکن وہ تو ابھی بھی گھر میں پڑا ہے۔ ہماری بیٹی کی شادی بھی ہے، اور تم جانتی ہو کہ اب ہمیں سب کچھ خود ہی کرنا ہوگا۔ کام اب مزید مشکل ہو گیا ہے، لیکن کیا کروں؟ بیٹے کا خیال تھا کہ وہ کچھ کرے گا، لیکن وہ… میں جانتی ہوں، لیکن اگر ہم نے کامران کو سنبھالا نہ تو یہ سب ہمارے لیے مزید مشکل ہو جائے گا۔ تمہاری صحت، تمہاری محنت، تمہارا جسم، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اب تمہیں اسے کچھ سکھانا ہوگا۔ وہ جوان ہے، وہ کچھ کر سکتا ہے، بس اسے سمجھانا ہوگا۔ ہماری بیٹی کی شادی اور اس کی زندگی، یہ سب کچھ تمہارے اور میرے ہاتھ میں ہے۔ ہاں، تمہاری بات ٹھیک ہے فاطمہ، اب اس کا کچھ نہ کچھ کرنا ضروری ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ جلدی سے کچھ کرے تاکہ ہم اس بوجھ سے نکل سکیں۔ بیٹا جب تک خود نہ سمجھے تب تک کچھ نہیں ہوگا۔ اب تمہیں اسے سمجھانا ہوگا، اسے اس کے قدموں پر کھڑا کرنا ہوگا۔ سمجھ گیا، میں اسے باتوں میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اب ہم سب کو ایک ساتھ کام کرنا ہوگا، پھر ہی کچھ ہوگا۔ دونوں ایک دوسرے کو تسلی دیتے ہوئے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اب وہ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی جدوجہد کریں گے۔ منظر: کامران کا باپ مشتاق احمد دروازے قریب رکھی لکڑی کی بینچ پر بیٹھا ہے۔ چہرے پر تھکن ہے، مگر آنکھوں میں گہری سوچ۔ اس کے ہاتھ میں چائے کا کپ ہے جو آہستہ آہستہ ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ کامران باہر آتا ہے، کچھ پل اپنے باپ کو دیکھتا ہے،
फिर धीरे धीरे उसके करीब आते। बाबा, मैं अब से कुछ कहना चाहता हूं। हाँ बेटा, कहो। आज बड़े दिन बाद मेरे बेटे ने यूं दिल की बात कहने का अंदाज अपनाया है। बाबा, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। जब मैंने आपको इस उम्र में हाथों में मजदूरी की थकन लिए देखा तो दिल लरस गया। मुझे खुद पे शर्म आई कि मैं किस बेहिसी में पड़ा रहा और आप अकेले सब कुछ झेलते रहे। बेटा, ये एहसास ही काफी है। हर किसी को जिंदगी में ये लम्हा नसीब नहीं होता। कुछ लोग सारी उम्र गुजार देते हैं पर पलट कर नहीं देखते। मां ने बहुत समझाया। बहन की आंखों में ख्वाब और बेबसी देखी तो जैसे दिल पर एक बोझ आन पड़ा। बाबा, मैंने देर कर दी, लेकिन अब मैं आपके साथ खड़ा हूं। अब जो होगा हम मिलके करेंगे। नहीं बेटा, ताव वक्त पर आया है। देर तब होती जब बाप की कमर झक जाती और बेटा तब भी ना जागता, पर ताव जाग गया है। यही सबसे बड़ी बात है। अब मैं कोई बहाना नहीं बनूंगा बाबा। कोई काम छोटा नहीं। मेरी गैरत ने मुझे जगा दिया है। मेरी बहन का नसीब मेरे हाथ से न छूट जाए, मेरी मां का सब्र आएगा ना जाए, और आपके हाथों की मेहनत का मैं कुछ तो सिला दे सकूं। यही बात थी जो मैं बरसों से सुनना चाहता था। अब मैं थक गया हूं बेटा, लेकिन अब दिल को सुकून है कि मेरा बेटा जाग गया है। कामरान, बस बाबा, अब आप आराम करें। काम की फिक्र मुझे सौंप दें। मेरे शेर तो न सिर्फ मेरे बुढ़ापे का सहारा है, बल्कि इस घर की उम्मीद भी है। एक छोटी सी चाय की दुकान जिस पर लकड़ी का साइबान है और एक सादा सा बोर्ड लगा है, कामरान चाय वाला। छोटा सा चौला, तांबे की केतली, कितार में रखे गिलास और दुकान के सामने कुछ बेंचें रखी हुई हैं। लोग बातें कर रहे हैं, हंसी मजाक हो रहा। दुकान के बाहर 10-12 लोग मौजूद हैं। कुछ चाय पी रहे हैं, कुछ इंतजार कर रहे हैं। दुकान की रौनक देखकर साफ अंदाजा होता है कि यहां सब खुश हैं। अब ये चाय न सिर्फ जायका रखती है, बल्कि एक कहानी भी है, एक मेहनती लड़के की। कामरान शहर से घर लौटते हुए दरवाजे के पास पहुंचता है। उसके चेहरे पर बेमिसाल खुशी और मुस्कुराहट नुमायां है। घर का माहौल गर्म और खुशगवार है। उम्मी, बाबा, आज तो दिल कर रहा है कि खुशी से चीखूं। मेरी चाय की दुकान पर आज भी इतना रश था कि वक्त का पत्ता ही नहीं चला। लोग आते हैं, पीते हैं और कहते हैं ऐसी चाय पहले कभी नहीं पी। सच कह रहे हो। अल्लाह तेरा नसीब खोले बेटा। मैंने तो बरसों ये दिन देखने की दुआ की थी। ये सब आपकी दुआओं, आप दोनों की मेहनत और इस दबाव का नतीजा है जो आपने मुझे बार बार दिया। अगर आप मुझे झंझोड़ते ना तो शायद मैं अभी भी सोता रहता। नहीं बेटा, असल बात यह है कि ताव ने सुन लिया, वरना बहुत से बच्चे सुनते हैं मगर बदलते नहीं। ताव ने वक्त पर कदम उठाया, हम बस दुआ कर सकते थे। बस उम्मी, अब आप फिक्र ना करें। मेरी कमाई सिर्फ मेरे लिए नहीं, आपके सुकून, बाबा की राहत और बहन के मुस्तकबिल के लिए है। ताव ने हम सब का सर फखर से बुलंद कर दिया है कामरान। अब लगता है कि बहन के हाथ पीले करने का वक्त भी आ गया है। अब तो लगता है ख्वाब सच होने लगे हैं। देखा, जब नियत सच्ची हो और कदम मेहनत की तरफ उठे तो किस्मत भी रास्ता देती है। बाबा, उम्मी, आज जो मैं हूं वो अब दोनों की दुआओं का नतीजा है। मुझे बस एक मौका चाहिए था और आपने वो मौका मुझे अपनी मोहब्बत से दिया। कामरान अपने वालिद और वालिदा को देखकर थोड़ा सा रुक जाता है। इनकी नजरों में फख्र और उम्मीद झलकती है। वह तीनों एक लंबे लम्हे खामोश रहकर एक दूसरे की तरफ देखते हैं, जैसे ये लम्हात हमेशा के लिए कीमती हो जाएं। खुद एतमाद, मेहनत और वालिदैन की दुआओं का असर,
यही वह ताकत है जो इंसान को अपने ख्वाबों की तबीर तक ले जाती